अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि ऑडियो जो है वो बड़ी हो गई है, इसलिए जिसको जैसे वक्त बचाना हो तो आप जो सेटिंग रहता है वीडियो के ऊपर आप टच करेंगे तो सेटिंग आएगा, उसमें जाके प्लेबैक स्पीड पर जो है आपका नॉर्मल होगा तो उसको स्पीड थोड़ा बढ़ा लें तो वक्त आपका बच जाएगा। क्योंकि वीडियो आप ज़रूर पूरा सुनें, तमाम उलमा के ताल्लुक़ से भी इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं ताकि आप को समझ में आए कि किस उलमा से दूर रहना है, किस उलमा के करीब रहना है। ठीक है ना। वीडियो में अपना राय जो है वो ज़रूर पेश करें, माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर कहें अगर पसंद आए वीडियो तो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपको हमेशा सुनता हूँ और वो मतलब आपके बारे में कुछ ऐसा वैसा बता रहे थे। कौन? नूर हसन। जी बोलिए। नूर हसन। हाँ बोलिए। जी, नूर हसन आपके बारे में ऐसा बता रहे थे कि वो नजदी हैं, आप नजदी सपोर्टर लेते हैं, नजदी का सपोर्ट लेते हैं। ऐसा है, आपको जी। क्या लग रहा है? जी आपको क्या लग रहा है? जी, मैं तो आपका ही सुनता हूँ, मेरे को आपकी बात में सच्चाई दिखती है, लेकिन वो ये बताओ, आपके नजदी अगर सपोर्टर होता तो ये जी जो इंतशार फैलने से पहले मेरा हजारों वीडियो नेट पर उनके एक्सपोज में है। ठीक है। जी जी, मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप तो मतलब कि उनका रद्द करते हैं आदमी का, फिर मतलब आपके खिलाफ ही, मतलब वो भी अपने आप को सुन्नी बता रहा है कि मैं सुन्नी हूँ, और मौलाना अब्दुल कलाम ऐसा कुछ नाम बोल रहा था, अब्दुल मुस्तफ़ा बोल रहा था, उनको आपने ऐसा कहा है, तो इसलिए आप मतलब गुमराह कहा है आपने। अब सुनो, जी जी ये इंतशार फैलना 1.5 साल लगभग हो गया, 2.25 साल होने वाला है। जी 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 है। उससे पहले मैं नजदी सपोर्टर नहीं था इन लोगों के हिसाब से। उसके बाद भी हमने वहाबियों, देवबंदियों का, शियों का, राफिजियों का रद्द करके फिर मैंने 2 चैनलों पर वीडियो डाला। लगभग 200-300 वीडियो, 200 वीडियो का 2 चैनल का मान लिया जाए लगभग, फिर मैंने डाला। जी। मैं आपका फैजान औलिया और फैजान रजा और क्या नाम, ये अली खान वाहिदी, अभी आपने नया चालू किया ना। हाँ हाँ मैं सब सुनता हूँ, आपका हाँ। पूरा सुनता हूँ। अब सुनिए, जी ये जितने भी हैं, चाहे वो अख्तर निजामी हो, सूफी जलालुद्दीन हो, और नूर हसन जी हो, ताहिर रजा हो, रिफायत अली हो, या अरफद रजा हो, ये सारे के सारे जाहिल हैं। क्या हैं? जाहिल जी हैं। मैं बताता हूँ वो कैसे। मेरी बात हो जी रही थी फरमाइए। इस शख्स से जिसका नाम था अब्दुल हमीद। वो तीसरी क्लास तामीर अदब भी नहीं पढ़ा हुआ। जी ठीक है। लेकिन वो कुरान जी से अखज़ करता है, जिस पर चाहता है कुफ्र का और उसका फतवे लगाता है। जी तो हो गया। दूसरी बात, उसने एक बात मुझसे पूछी कि आप अब्दुल मुस्तफ़ा हसमती साहब को क्या समझते हैं। मेरा फोन जी अब्दुल मुस्तफ़ा हसमती साहब के पास में फोन इसने लगाया, तो मैं जी कहा कि इसने पहले मुझसे बोल दिया था कि आप उनको क्या समझते हैं। मैंने कहा मैं उनको गुमराह समझता हूँ। जी ठीक है। अब ये मेरा जी ज़ाती राय है, मैं गुमराह समझता हूँ, क्या समझता हूँ मैं जानता हूँ। अब बोल जी इस पर दलील दो। दलील क्या दें? जी अब मेरे पास दलील ही नहीं है, क्या हुक्म लगेगा? तो हुक्म जी आज तक ये लोग सुना नहीं पाए कि शरीयत जी का क्या हुक्म है कि किसी आलिम को कोई शख्स गुमराह समझता है तो उस पर क्या हुक्म लगेगा। जी समझ गए? एक बात ये हो गई। और दूसरी, अब्दुल मुस्तफ़ा हसमती, ये लोग जो थे, अब दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी को जहन्नमी, काफिर, बास, सुलह कुल्ली, इस तरह का जुमला इस्तेमाल कर रहे थे। जी मैंने कहा कि ये सही नहीं है। वलमा में जो है फुरू में इख्तिलाफ है। वलमा का मामला है, आवाम को हक नहीं कि आवाम भी ऐसी गालियां और बाजारू जुमले इस्तेमाल करें। तो जी मैं बोला कि ऐसा ऐसा अब्दुल मुस्तफ़ा हसमती साहब बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, वैसा। तो मैं बोला वो हम पल्ला है, बोलने दो। जी ठीक है ना, बोलते हैं बोलने दो। फिर उसके बाद में इसने फोन लगाया उनके पास। अब वो लाइन पर हुए तो मैंने इनसे कहा कि हजरत ये ऐसा ऐसा है कि ये लोग आपका नाम लेते हैं और दलील में आपका वीडियो ऑडियो पेश करते हैं, और ये लोग दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी के बारे में ऐसी ऐसी जबान जो है इस्तेमाल करते हैं। जी और उसके बाद में उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं बार बार यही पूछ रहा हूँ, जब तक वो बीच में जो है
ये तबक खड़ा बोलता है हजरत ये आपको गुमराह समझते हैं। अब वो जी जी मैं सुना। अब्दुल मुस्तफ़ा हसमती साहब बस इसी बात को ले लिए कि आप भाई हमें गुमराह क्यों कहते हैं। मैं बोला हजरत जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, क्या ये सही जी है? तो बोलते नहीं आप हमें गुमराह क्यों समझते हैं, आप इस पर दलील पेश कीजिए। मैं बोला नहीं है मेरे पास। बोलते अगर मैं नहीं हुआ तो फिर आप हुए। फैसला जी शरीयत का यही है कि अगर कोई शख्स किसी आलिम को गुमराह समझता है, आलिमों की नहीं, तमाम आलिम को नहीं, एक जी आलिम को मैंने समझा, मैंने कहा, और वो मैं जी कुछ फतवा थोड़ी दे रहा था। मैं तो बार बार कह रहा हूँ मैं तालिबे इल्म हूँ, आलिम ही नहीं हूँ। और फतवा तो मुफ्ती देता है, हुक्म नाफिज मुफ्तियाने कराम करते हैं, ये मुफ्तियाने कराम का काम है। अब्दुल मुस्तफ़ा हसमती साहब ने भी कहा मुझसे कि आप ये जो है फतवा क्यों दिया आपने कि मैं गुमराह हूँ। बोला हजरत गैरे जी आलिम का फतवा कौल फतवा ही नहीं होता है। तो बोले हाँ ये तो ठीक है। जी फिर कुछ दिन के बाद में अब्दुल मुस्तफ़ा हसमती साहब के पास में हमने फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि भाई हजरत आपका नाम लिया जाता है, ऐसा ऐसा लोग अभी भी कह रहे हैं। तो अब्दुल मुस्तफ़ा जी हसमती साहब कह रहे हैं कि हमने उन जाहिलों को समझाने की कोशिश की मगर वो नहीं माने, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर मैंने कहा जी हजरत फिर मैं आपको गुमराह नहीं समझता हूँ, मैं इससे रुजू करता हूँ। जी बात ही खत्म हो गई। जी आप जब आपने रुजू कर लिया फिर क्या? है ना, ऑडियो भी नेट पर मौजूद है। जी जी ये जो मैं बातें कर रहा हूँ सारी बातें मौजूद है नेट पर, मैंने ऑडियो डाला हुआ है। अब ये लोग क्या जी किए, ये तरह तरह का फतवा लेकर आए और बोले फतवे की बेहुरमती, इसकी बेहुरमती, उसकी बेहुरमती। अब फतवा, अब देखिए अभी तक मैं इन लोगों के पास फोन लगा रहा हूँ कि कोई शख्स किसी आलिम को अगर गुमराह समझता है तो शरीयत उस पर क्या जी हुक्म, शरीयत का क्या हुक्म है उसका। तो दलील मांग रहे हैं, अगर आप समझते हैं पहले ये बताएं कि आप समझते क्यों हैं। अरे भाई जी ये क्यों नहीं सामने वाला दलील दे रहा, फिर क्या हुक्म लगेगा। तो ये जा समझ जी नहीं पाते हैं ये बात कि भाई सामने वाला कहना क्या चाहता है। फिर बोलते हैं नहीं दलील दो। अरे दलील दो, तुम्हें ज्यादा इल्म है कि अब्दुल मुस्तफ़ा हसमती साहब को ज्यादा इल्म है। वो तो सुना चुके कि अगर दलील नहीं है यानी अगर मैं नहीं हुआ तो आप हुए, जी जी सही बात। बात खत्म हो जा रही है। और मैंने हुक्म थोड़ी दिया था लोगों को कि भाई सब लोग कहो उसको, ये बात हो गई। जी अब ये क्या हुआ, एक फतवा ये क्या मालूम कहाँ से लेकर आया कि जो तमाम मुफ्तियाने कराम को दिखाया गया तो बोले कि ये फतवे में जो है ये फतवा कहा ही नहीं जाएगा इसको, क्योंकि इसमें एक तरफा बात सुनकर और कहीं का कहीं इसमें कयास करके जो है फतवा दिया हुआ है। ये फतवा फतवा नहीं है। जी अब वो अब्दुल हमीद जो है उस फतवे को पढ़ रहा है, जी ठीक है। तो फतवे को हमने एक फतवा पढ़ रहा है, फतवा पढ़ रहा है, फतवा पढ़ रहा है, और जब तबसरा करना होता है उसके बाद में अपना राय पूरा पेश कर रहा है, जो फतवे में भी जो बात नहीं मौजूद है वो अपना बात बता रहा है। फिर बाद में बोलता है ये फतवे में लिखा हुआ है, ये फतवा है। मैं बोला फतवे को जी माँ के समझ गए डाल। जी ये समझ गया सुना हूँ मैं। तो अब मैं उसका जो अपना कौल वो पेश कर रहा है, अपनी राय पेश कर रहा है और अपनी राय को फतवा कह रहा है, मैं कह रहा हूँ यानी उसको डाल। तो अब वो कह रहा तुमने फतवे की बेहुरमती की, फतवे को ऐसा कहा, आप ऐसे ऐसे हो गए। फिर भी हमने एक अगर आप जुमले में सुनिए, मैं जान रहा जी हूँ कि ये जाहिल लोग जब एकदम आसान बात नहीं समझ पा रहे हैं तो ये क्या समझेंगे। तो जी आपने जब कह दिया कि मैंने नहीं कहा है तो बात यहीं पे खत्म हो जा रही है कि आपने नहीं कहा। हाँ, लेकिन फिर भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि मैं बाहर शरीयत का भी जल्द ही मैं स्कैन भी लगाया हूँ। शरीयत जी में है कि जब कोई शख्स ऐसा इंसान उसी पे अटल रहेगा कि जी मैंने कहा है तब उसके ऊपर फतवा लगेगा। जब आपने कह दिया नहीं कहा है तो उसके बाद बात खत्म हो गई। हाँ। अब बाहर जी शरीयत का हमने स्कैन लगाया और रब्दुल मुख्तार का भी हवाला उसमें दिया हुआ है, दुर्रे मुख्तार का। तो उसमें जी वही बता रहा हूँ। कि उसमें है कि अगर कोई शख्स कोई ऐसा फेल कर जाता है, काम कर जाता है, मतलब मुर्तद हो जाता है, काफिर हो जाता है, और दो गवाह जी होते हैं कि हाँ इसने कहा है ऐसा या किया है, जी और जी अगर करने वाला इनकार कर जाए तो उसका इनकार ही जी तौबा है। जी जी सही फरमा रहे हैं। तो जब अब बताइए जब हम इनकार ही कर रहे थे, फर्ज अगर हमने किया भी होता मैं तो इनकार जी कर वही रहा हूँ, बता रहा हूँ। फिर भी ये जी लोग उससे मुतमईन नहीं है। और फतवा क्या है वो, ये मुख्तार और बाहर शरीयत क्या है, ये कुरान और हदीस का ही निचोड़ है ना भाई। जी जी
इसी को नजर में रखकर ही तो उलमा ने ये सब किताबों में हुक्म नाफिज किया हुआ है। तो यानी अल्लाह जी। के रसूल के कौल से ये लोग मुतमईन ही नहीं है, जी है ना। अगर ये लोग नहीं मान रहे हैं इस बात को, तो यानी ये अहले सुन्नत की बात भी नहीं मानते हैं, अहले सुन्नत के उलमा का फैसला भी नहीं मानते हैं, ना अल्लाह के रसूल के फैसले से मुतमईन है। तो तौबा तो इन लोगों को करना चाहिए। जी, जब कहने वाला अटल होगा तब उस पे लगेगा। हाँ। जो कहने वाला ये कह दे रहा है कि नहीं मैंने नहीं कहा है, अगर उसने कहा भी होगा, अगर कह दे रहा है कि नहीं कहा है, तो उसके ऊपर नहीं लगेगा, पूछा नहीं जाएगा उससे। लगेगा। यही शरीयत में मौजूद है, हमारे फिका में भी यही मौजूद है, हमारे अकायद की किताब तमाम चीजों में यही मौजूद है। लेकिन फिर भी जी। ये लोग हमारे बुग़्ज़ में जो है, क्योंकि इनका चंदा ये लोग करते आते हैं ना। जी जी मेरे ताल्लुक से 4-6 ऑडियो में बोला गया था फैजान औलिया पर किताब के ताल्लुक से, तो ये लोग मुझ पर इल्जाम लगा दिए कि चंदा खाता है, ये करता है, वो करता है, ऐसा वैसा। मैं अपने चैनल पे जब मैंने बनाया बोला मेरे को चंदा बिल्कुल मत दो, कोई भी मत दो मेरे को, है कि नहीं सीधी। जी और मैंने ये भी कह दिया इन लोगों को भी मत दो, तो इनका पेट में दर्द पैदा हो गया कि क्यों रोक रहा है हमारा चंदा, जी समझ गए। तो ये बस ये बुग़्ज़ है उनको बस, बाकी और कुछ नहीं है। और अगर मैं जी। लोगों को 1.5 साल से चैलेंज कर रहा हूँ, सारे के सारे भागे हुए हैं। जी हाँ, अब नया नया ये लोग जब चैनल, मेरा चैनल नहीं था, मुझको बनाना ही नहीं आता था, वीडियो ना बनाना आता था, ना यूट्यूब चैनल बनाना, कुछ नहीं करना आता था। तो 2 महीना तक ये लोग सारे चैनलों पर मेरा जो बात था वो काट छाट कर अपनी बात जो है फटाफट फेमस कर दिए मेरे बारे में, जी आवाम को मुझसे बदजन कर दिए। तो बाद में जी चैनल बनाया, तो जब मैं इनकी असलियत दिखाने लगा कि ये लोग अपने अपने चैनलों पर क्या डाले और सच्चाई क्या है, तो फिर ये लोग खामोश हो गए। जी अब ये खामोश हो गए, तो अब ये क्या बहाना बना रहे हैं कि हम इंतजार नहीं फैलाना चाहते हैं। जी तो पहले कहाँ थे, 2-3 महीना तो बराबर ऑडियो डाले, तभी जी नहीं समझ में आया था। अब कह रहे हो इंतजार नहीं फैलाना चाहते कि तुम्हारी लिपियाँ डूब रही है, तुम एकदम एक्सपोज हो रहे हो कि तुम कितने बड़े मक्कार और झूठे हो। ये तुम्हारी असलियत जी सामने अली खान अब लाने लगे या लाने लगा, जो भी है। जब उसका भी यूट्यूब चैनल है, अब वो दिखाएगा तुम्हारी सच्चाई। तो आप बहाना मार, जी जब मैं इंतजार नहीं चाहता हूँ, जी समझ गए। और दूसरी बात जी है कि ये जितने भी चैनल वाले हैं मेरे खिलाफ तो ऑडियो पर डाले और बोले अवाम फैसला करो, अवाम फैसला, तो मेरा भी ऑडियो डाल के दिखाना, फिर अवाम फैसला करे। तो मेरा ऑडियो नहीं डाल, जी हाँ, उसी चैनल पर, न तो उसी दिन लात पड़ जाता। सबसे पहला बात है कि शरीयत के खिलाफ काम सूफी जलालुद्दीन ने शुरुआत में किया, और उसके साथ में सभी लोगों ने, इसके चंदा चोरों ने किया। कैसे? सूफी जलालुद्दीन तक के जब बात पहुंची कि मैंने अब्दुल मुस्तफा हसमती साहब को गुमराह कहा, तो वो मेरा ऑडियो रोक दिया। फैजान औलिया वाले ने ऑडियो नहीं डाला, 3 दिन तक ऑडियो पड़ा रहा। मैं वहाबी से बहस करके दिया हुआ था, तो बोला भाई डाला क्यों नहीं, बोलता जलालुद्दीन ने मना किया है। जी तो इस जाहिल को सबसे पहले उसे सवाल करना चाहिए था कि भाई तू है कौन जो अली खान के ऑडियो को तू मना कर रहा है, रोकने वाला? तू आलिम है, फाजिल है, जी सूफी है, साफा है, क्या है तू? मुफ्ती है? कौन बोला बना कर? तुम्हारी क्या हैसियत है मसलके आला हज़रत में? पहले वो पेश करो, फिर हम तुम्हारी बात मानेंगे। जी बात मानना मोतबर आलिम की बात मानना है ना, वो मोतबर तो है नहीं, वो तो आलिम है, अभी तक उसको अपना अकीदा भी नहीं पता। तो सबसे जी पहली बात है, आवाम को सूफी जलालुद्दीन से सवाल करना चाहिए था कि भाई तुमने मना किया तो क्यों, वो कौन सी जो हम तुम्हारी बात माने? जी ऐसे हर कोई सड़क छाप उठेगा, और जब आदमी कहने लगेगा नहीं इसको मत मानो, उसको मत मानो, इसको मत मानो, तो वो तो इंतजार फैलने ही वाला है। तो आवाम को इतना इल्म नहीं है कि वो सवाल करे उससे, भाई तुमने मना किया तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम हो कौन? जी मसलके आला हज़रत में तुम्हारा क्या है? क्या तुम मोतबर शख्सियत हो तो हम तुम्हारी बात माने? और वो उल्टा कह रहा है तो हमारी बात नहीं माने, सबके सब हरामी है। मैंने वो भी दिखाया है वीडियो। जी जी हाँ, जो अली खान का ऑडियो सुनता है वो सब हरामी है, ऐसा मुतलक तौर पे कह रहा है। हरामी हरामी और वहाबी भी बोला। हाँ, जी बाद में दूसरे ऑडियो में बोल रहा है, सारे के सारे को मैं नहीं बोल रहा हूँ वहाबी में, फिर तमाम लोग वहाबी है। पहले ऑडियो में मुतलक तौर पर कह दिया, बाद में आधा अधूरा जब मैंने उसकी पकड़ की तब रुजू किया। जी तो इस तरह की जहालत है। मैं अपने आवाम से तो मैं यही बार बार कहता हूँ कि मैं अली खान, मैं लगभग 10-12 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं कोई हैसियत नहीं रखता हूँ मसलक के आला हज़रत में, जी समझ रहे हो।
मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जैसे हमारे गांव में या टोले मोहल्ले में होते नहीं है, इलाके में सुन्नी वहाबी लड़ते रहते हैं आवाम, जी 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 समझ गए? बस उतना सिर्फ हमारी हम लोगों का जो इतना ही हैसियत है कि बस हम सिखा सकें कि भाई तुमको उनसे कैसे लड़ना, अपना जी में कैसे बचाना है। तो हम कोई तो मोतबर थोड़ी हो गया, हम तो सिर्फ बात करना सिखा रहे हैं कि यार तुम्हें कोई गुमराह ना कर सके, बस इतना सीखो। बाकी हम कोई ये नहीं है, या कोई भी है, कोई ये इंग्लिश पर जो है कोई भी हैसियत नहीं रखते हैं, चाहे वो अख्तर निजामी हो, चाहे सूफी जलालुद्दीन हो, रिफायत अली हो, नूर हसन हो, ताहिर रजा हो, या ये सब जितना और क्या नाम से अरशद रजा, इन लोगों की क्या हैसियत, सीढ़ी मारने की कोई हैसियत नहीं है। ये सब जीने खाने के लिए, चंदा कमाने के लिए इसमें पड़े हुए हैं, समझ रहे हो ना? जी हाँ, अंदरूनी तौर पर भी मांगते हैं और सोशल मीडिया पर भी मांगते हैं। तो ये चंदा मांग मांग के अपना पेट भरते हैं। तो इनके चंदे पर जब मैं लात मारता हूँ तो ये लोग दुश्मनी में मेरे साथ जो है नफरत करते हैं, बस बात तो कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ जी इनको चंदा देना अगर बंद कर दें, इंतजार फैलना ही बंद हो जाएगा। ऐसे जाहिल लोग सोशल मीडिया पर आएंगे ही नहीं कि जो पेट के लिए नहीं, जो अल्लाह उसके रसूल के लिए करेगा वो बराबर करता रहेगा। जी वही बता रहा हूँ सर, मैं आपको बहुत दिन से सुनता हूँ, तो आपके बारे में मैंने ऐसा सुना तो मैंने बोला चलो फोन लगाता हूँ। जाहिल है, अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं वो किताबों को समझ ही नहीं पाते हैं यार। वो तो तेल बेचने वाला आदमी है, सब जाहिलों को। अख्तर निजामी जब नहीं समझ पाता है तो ये लोग क्या समझेंगे? मैं तो अख्तर को मुनाजरे का चैलेंज किया हूँ। अब देखिए एक वीडियो अख्तर निजामी के तारीफ से मैंने डाला हुआ है। वो सूफी जलालुद्दीन ने सहाबा कराम को के बारे में फरमाया, तमाम सहाबा कराम जब तक ईमान नहीं लाए थे वो दलील थे, वो कह रहा है। जी मैं सुना, मुझे सुना। ठीक है, अब अख्तर निजामी दिफा करने के लिए आ गया कि नहीं बोल सकते हो ऐसा। मैं बोला नहीं बोल सकते हो, बोलता हवाला कहाँ है? मैं बोला मेरे इल्म में अभी नहीं है, मैं बाद में लगा दूंगा। तो हवाला तो मैं देते रह गया। तो इशारतन मतलब मौजूद है तमाम मतलब कोई और हदीस है उस पर मतलब उलमा जो है तबसरा करते हैं और बताते हैं कि जो है सहाबा कराम के बारे में बदगुमानी का है, मतलब इस तरह से बाजारी जुमले इस्तेमाल करना या उनके पुराने जो बातें हैं, पुरानी बातें हैं जिसको सामने लाया जाए, बयान किया जाए, जिससे बेअदबी साबित होता है, तो ये गुस्ताखी है। जी समझ रहे हो? हमने 4 आलिम का कौल उसमें पेश कर दिया। और जब मैं ये कह रहा है अख्तर निजामी की नहीं कह सकते हो, मैं कह रहा हूँ नहीं कह सकते हो, तो कह रहा है अपने उसमें लिख दिया थंबनेल में कि अली खान उलमाए अहले सुन्नत का ही नहीं बल्कि कुरान और हदीस का भी हासिद है, हसद रखता है। जी तो वही मेरा मौक़िफ़ और तमाम उलमाए अहले सुन्नत पूरी दुनिया के उलमा वही मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं कि साहबे कराम के पहले की कुछ बातें हैं जिसको बयान करने से बेअदबी साबित होती है तो वो करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो वो सब भी मतलब यानी हासिद हैं, हसद रखते हैं कुरान से, उन पर भी फतवा लगाए ना। जी तो ये जहालत है, इसके अंदर कुछ भी नहीं समझ है। मैं बता रहा हूँ खाली देखिए इल्म की समझ, इल्म होना और है और इल्म की समझ होना और है, समझ रहे हो? इल्म वाले किसमें नहीं है, हर फिरके में इल्म वाले हैं, मगर इल्म को समझने वाले अहले सुन्नत व जमात में है। और ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ नाम लेता हो अहले सुन्नत व जमात और उसके बाद में उसके अंदर भी समझ हो जाए। तो ये सोफा जो भी है ना, टोपा टोपी, ये सब ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ पेट पालने के लिए है। तो अल्लाह और उसके रसूल इसकी मदद थोड़ी करते हैं, जी समझ रहे हो ना? जैसे कुरान की मैं आयत पेश करता हूँ बार बार कि अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वाले मददगार हैं, तो वो मददगार क्या है? वही मदद करते हैं। नेक अरवाहें मदद करती हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए कोई दीन का काम करता है तो उसके दिमाग में वो समझ डाल देता है अल्लाह ताला। नेक रूहें जो है वो डाल देती हैं, वो मदद कर देती हैं, उससे गलत अल्फाज नहीं निकलते हैं। जी लेकिन जो पेट के लिए करेगा तो उसमें अल्लाह और उसके रसूल थोड़ी मदद करेंगे। जानते हैं रियाकारी कर रहा है, अपने पेट के लिए कर रहा है, तो अपने इल्म के मुताबिक करेगा तो फिर गुमराही फैलाएगा ही। जी समझ गए? जी हाँ, तो मैं अकेला और ये सारे एक तरफ हैं, फिर भी इनकी बैंड बजी हुई है और इनकी औकात नहीं है कि मुझसे बहस कर सके किसी भी टॉपिक पर। जितनी भी गलतियां लोग किए हैं, समझ रहे हो ना, वो ये जिंदगी भर जब तक मैं जिंदा रहूंगा ये लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं है। ये कभी नहीं, हमेशा के लिए शर्मिंदा। मोमिन जो है
वो हया वाला होता है, मगर ये बेहया बेशर्म है। जी ऐसा मतलब ऐसी जिल्लत लेकर ये लोग जी रहे हैं कि बताइए पता नहीं कौन सी बेगैरत की आए हुए हैं कि जो इनके अंदर से वो चीज़ दूर नहीं होती कि अली खान तुमको ललकार रहा है, तुम लोग बहाने बना रहे हो। ऐसे तो वहाबी भी तो यही बहाने बनाता है कि अली खान बोलने नहीं देता, ये नहीं करने देता। वो आज 2-2.5 हज़ार वीडियो मैंने डालवा दिया, तब तक बोलने दे रहा था। तुमने आजमा लिया कि अली खान तुम्हारी बैंड ही बजाकर छोड़ता है, तो आप बोलते हो अली खान बोलता है। जी तो आप कहो ना कि अली खान से बात करोगे तो सिर्फ जलील हो जाओगे। जी छुपाने के लिए कि अली खान ऐसा, अली खान वैसा, अली खान ये नूर हसन तेली, उसको तेल बेचना चाहिए, उसकी क्या औकात है। 2-4 बात जो है, और उसी के नहीं मैं बोल रहा हूँ, तमाम लोग ऐसे ही हैं। हमारे जी वर्मा की कुछ तकरीरें सुन लिए, उसी को रट्टा मार दिए, बस वही जो है, बस जी घुमा फिरा के वही मैं बात। जी मैं पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों का मसला के आला हज़रत से कोई ताल्लुक है कि मतलब ऐसे ही कह रहे हैं खाली नाम से? देखिए इन लोगों का मसलके आला हजरत से हटकर भी तालीम देते हैं। बस मैं इतना जानता हूँ, बाकी जो फतवा है वो उलमाए कराम मुफ्तियान कराम का काम है। लेकिन इतना मेरे पास जी सबूत है कि ये लोग हटकर तालीम देते हैं। जी समझ रहे हो, जैसे सहाबा कराम को ईमान की हालत में नहीं थे, जब तक वो माज़िल्लाह रब्बिल आलमीन जलील थे। ये क्या है, तो ईमान लूट इस तरह जाएगा कि इज्जत में आदमी का। जी हाँ, ये मतलब कि आला हज़रत से हटकर तालीम है। वो कह रहा है अबू जहल जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान का ये इल्म गैब का कायल था। ये खुद जी जहालत है। मतलब कि आला हज़रत से हटकर तालीम दे रहा है ऐसे ऐसे। जी जैसे कि मैं वो मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब को भी सुनता हूँ, हाँ मतलब वो आप भी वो भी करते हैं। हाँ, तो उनके बारे में अभी जल्दी मतलब सुनिए गुलाम सुनिए, अल्लामा गुलाम हाँ जिलानी साहब। मालूम है, सुन लीजिए मैं बताता हूँ। जब जी तक जी उनके बारे में ऐसा कुछ जब सुन लीजिए, अहमद न्यूटन। जी मालूम है वो वलमा है यार, वो बड़े बड़े हैं। वो अगर किसी बात को लेकर अगर उलझते हैं तो सोशल मीडिया पर उसको नहीं लाना चाहिए। हमारा देखिए, हम क्या कोई पहले ही बता चुके, हमारी कोई हैसियत नहीं है। बस हमारी इतनी, जी आ हम गया, बस सोशल आवाम को मीडिया पे आ गया है उनका। हाँ जी सोशल मीडिया पे आ गया है, तभी हमको पता चला है। हाँ हाँ, लेकिन अब आप देखिए वलमा है, आपस में क्या करते हैं हमें उससे क्या लेना देना। जब तक कि गुमराहियत बदमज़हबियत तक ना जाए, जब तक हम उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। जी समझ रहे हो ना। वही अगर किसी जी मसले को लेकर अगर दो उलमा अगर उलझ जाते हैं तो उसके उसके हाथ नहीं हमारा कि हम भी बोलें। हाँ, अगर वाज़े तौर पर तमाम उलमा किसी आलिम के बारे में बताते हैं कि ये गुमराह हो चुके हैं और इनकी गुमराहियत जो है बदमज़हबियत तक यानी कुफ्र तक चली गई है, तब हम मुँह खोलेंगे। उससे पहले नहीं, हमारे इंतजार नहीं फैला सकते हम। हमारी क्या है जी हम ये सब काम करें। हम सिर्फ और सिर्फ हमारा काम यही है कि हमारा ऑडियो सुने, वहाबियों से लड़ सकें, बस इतना ही हमारा काम है। इससे ज्यादा और कोई काम नहीं है हमारा। दलाइल की रोशनी में जो है वहाबियों से लड़ सकें कि जैसे होता है ना, चाय के टपरी पर, होटलों में, दुकानों में आते हैं और जी बोलते हैं ये करना कहाँ से साबित है, वो करना। बस वो आप लोग सीखें। हम आवाम को ये चीज़ जी सिखाने के लिए आए, बाकी और कुछ हम हुक्म नाफिज करने के लिए और कौन आलिम कहते हैं वो करने के लिए नहीं। हाँ, कोई आलिम ऐसा है कि जिसकी बदमज़हबियत तक गुमराहियत पहुंच चुकी है, हाँ उसके बारे में हम बताएंगे कि इससे दूर रहो। जी मैं परेशान हो जाता हूँ। जैसे मैं आपको सुनता हूँ, आपके बारे में फिर किसी ने गलत कहा या गलत लिखा फिर या गलत बोला, तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि बताइए, मैं इतने दिन से सुन रहा था, आप लोग उनको ही गलत बता रहे हैं। ये अब कहाँ से जाए, फिर कहाँ जाएंगे हम, ऐसा अरे सोच तो रहे हैं। यही तो मैं बता रहा हूँ कि आपको ये बात आपके जहन में और आप जैसे तमाम लोगों के जहन में ये बात होनी चाहिए कि ये जो लोग कह रहे हैं उनकी क्या हैसियत है, पहले वो हैसियत देखना है आप। जी समझ रहे हो ना। जी हाँ, कि मसलक के आला हजरत में तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम कह रहे हो, जो हम तुम्हारी बात को माने। जी तब ये जब से जान जाओगे, ये दिमाग में जब रखोगे, तुम सवाल करोगे तो खामोश हो जाएंगे। कितने लोग हमारे चाहने वाले हैं वो जी सवाल कर रहे हैं, सूफी जलालुद्दीन के पास फोन लगा के या नूर हसन के पास फोन लगा के कि भाई उनका ऑडियो मौजूद है, अब्दुल मुस्तफा अजमती साहब फैसला सुना चुके हैं, तुम लोग फिर अब दलील मांग रहे हो, क्या करोगे? दलील मांगकर फैसला फिर से सुनाओगे? जी जी वो लोग गालियां देते हैं इनको, फिर फोन ब्लैंक लिस्ट में डालते हैं।
तो वही मैं बता रहा जी हूँ कि आप उन लोगों के पास फोन लगाए और कहें कि भाई उन्होंने गुमराह कहा तो तुम लोगों को बात बढ़ानी नहीं चाहिए थी उसी वक्त, फिर फतवा क्यों लाए? जी जब फैसला अब्दुल मुस्तफा हसनैद तो फतवा ना लाते ना, फतवे की तौहीन होता, यानी तुम ही लोग जाहिल थे जो बात को आगे तक बढ़ाए। जी अब्दुल मुस्तफा हसमती साहब फैसला सुना चुके कि अगर मैं गुमराह नहीं तो आप हुए। जी, दोनों में से एक तो कोई ना कोई होगा। हाँ, तो ये तो मामला क्लियर नहीं, तो अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानेंगे, जी जी है ना। आप जी दलील मांग रहे हो, फतवे ला रहे हो, क्यों ला रहे हो? यानी अपने आलिम से भी मुतमईन नहीं हो कि उन्होंने फैसला सुना दिया है, जी इन्हीं के नाम का लेकर ये लोग रोजी रोटी चला रहे हैं। यानी आप समझ रहे हैं ना किस तरह से आवाम को बेवकूफ ये लोग बना रहे हैं। जी हमारे अकाबिर उलमा है, हमारे अब्दुल मुस्तफा हसमती साहब को इन्होंने जगह, अरे अब्दुल मुस्तफा हसमती साहब फैसला सुना चुके और उस फैसले से तो मुतमईन ही नहीं है, फिर से तू उसमें कुरैत कर रहा है, दलील दो। जी उसके बाद जी फतवा जी लेके आ रहा है तू, क्यों? उनके बाद से तो मुतमईन नहीं है, तभी तो फतवा लाया। ये जी जी मसला आला हजरत की उलमा का नाम लेते हैं लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते हैं। खुद आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बातों को नहीं मानते ये लोग, हदीस शरीफ को नहीं मानते। बहुत सारी कमियां हैं मेरे पास, मैं बता रहा हूँ सैकड़ों। मैं वीडियो बनाते रहूँ तो इनकी बैंड बजाते रह जाऊंगा, वहाबियों की मैं क्या कर पाऊंगा। जी तो इतने बड़े जाहिल हैं। बस मैं जानता हूँ, अब कोई इनका ऑडियो सुने या ना सुने, हम उन लोगों को हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना याद रखिए ये लोग ऐसी बातें कह जाते हैं जिसकी वजह से आवाम गुमराह हो जाएगी। जी हाँ, गुमराही का अंदेशा है कि ये लोग जो है इसी बात को करते हैं कि ईमान लूट ले जाएंगे 2 मिनट में। इसलिए मैं अपने ऑडियो में कहा करता हूँ, जैसे डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब है, मुफ्ती राशिद महमूद साहब है, और मुफ्ती अली नवाज साहब है, फारूक खान रिजवी साहब है, हमारे बड़े बड़े उलमा जी हैं यार, शफीक अलीम रजवी जी साहब, इन सबका सुनो ना। फारूक खान रजवी साहब को भी सुनता हूँ। हाँ, तो इनको सुनो, सैयद फरीदुल्लाह चिश्ती साहब को सुनो, और मुफ्ती सियालवी साहब को सुनो। ये बड़े बड़े हमारे उलमा हैं यार। हाँ, सुनो, अहमद उनको नक्शबंदी भी साहब को सुनो, भी सुनता हूँ। उनको भी सुनो, अहमद नक्शबंदी साहब को भी सुनो, और इनको क्या नाम से, अरे यार सबको सुनो। बस जो चंद कुछ जी लोग ऐसे हैं उनको मत सुनो। उलमा क्या करते हैं, जब तक गुमराहियत तक बात नहीं पहुंचती है या कोई ऐसा कुफ्र का फतवा नहीं लगता है, तमाम उलमा किसी उलमा पर जमा होकर नहीं लगाते हैं, तब तक हम लोग कुछ जी ना करें। जी जी समझ गए ना। उलमा का काम है कि अगर उनकी नजर में आ रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, तो उनका बोलना काम है, बोलेंगे ही वो, जी। तो गुलाम जिलानी साहब वरना बोले थे। उनकी पकड़ होगी। अब उनके समझ में आ रहा है वो चीज, वो बोल रहे हैं। लेकिन जी ऐसी भी बातें हैं कि जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि उलमा के अंदर कमियां पाई जाएंगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कमी जो है आवाम के सामने जाहिर की जाए। जी हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, मिरातुल मनाजी में भी ये चीज़ मौजूद है, और सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की गुनियतुत तालिबीन में भी ये चीज़ मौजूद है। जी बेअमल मुबल्लिग, यानी अमल में जो है कमियां होंगी, मुबल्लिगीन होंगे जो दीन का काम करेंगे। जी तबसरा करते आगे लिख रहे हैं पूरा सही तरह से कि अगर ऐसा शख्स मुबल्लिग तलाश किया जाए कि जिसके अंदर कोई कमी ना हो, तो दीन का काम करने वाला कहाँ मिलेगा, क्योंकि ऐसा तो बहुत मुश्किल है कि कोई कमी किसी के अंदर ना हो। जी सही फरमा। अमल का सारा अमल दुरुस्त ही हो, सारा का सारा अमल सही हो, बहुत कम मिलेंगे, तो फिर दीन का काम कौन करेगा। जी तो ये सब भी जहन में रखना चाहिए आवाम को। बस 2 मिनट में जज्बात में आके, अब भाई मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ, मैं अपने उलमा को नहीं बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना। जी हाँ, इख्तलाफ को लेकर क्या करेंगे? हलाल हराम का जो मुहद्दिसीन है उनके अंदर इख्तलाफ है, जो हमारे मुस्तहदीन हैं उनमें इख्तलाफ है, हराम और हलाल को लेकर, तो क्या करेंगे? जी। तो आप लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे सुनने के लिए मैं सबको सुनूँ ना, मतलब कि भी गुलाम जिलानी साहब ये उनके बारे में ऐसा कुछ बिल्कुल कर रहे हैं, और बिल्कुल बिल्कुल सुनो, वो उनके बारे में कह रहे हैं, वो उनके बारे में कह रहे हैं। है ना, दो वो सुनो। वो कह रहे हैं कि अहमद नौटंकी है, और वो कह रहे हैं कि वो कलकत्तवी है, ऐसा अरे मतलब कहने उनके दो, बारे में कहने दो, तो सुनो, दोनों जन को सुनो, जी लेकिन बात जहन में रखो कि मामला कुफ्र तक नहीं गया है ना, बस बात खत्म है, दोनों के पीछे हम नमाज पढ़। जी 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 गुमराहियत और कुफ्र तक बात नहीं गई है तो दोनों के पीछे हम नमाज पढ़ेंगे। इस तरह से दिमाग में जी रखो, दोनों हमारे आलिम हैं।
जी हाँ, तो हमारा काम है जोड़ना, ना कि तोड़ना, समझ रहे हो ना। जी रखना चाहिए जहन में, हम क्या चारों इमाम को नहीं मानते हैं, तकलीफ सिर्फ एक ही करते हैं, मानते चारों को हैं। जी जी लेकिन हमारे जो ये हैं, जो हमारे मुज्तहिद हैं, हमारे इमाम हैं, उनसे भी बाज़ इमाम जी ने इख्तिलाफ किया है, तो अब हम इख्तिलाफ के बल पर भी उनको अब उनसे नफरत करने लगे हैं? जी नहीं ना, उनको भी तो हम मानते हैं। तो ऐसे ही हमारे जी सारे उलमा जो है वो सब अपने हैं, और जब तक कि गुमराहियत और इतनी ज़्यादा गुमराहियत हो ना पा जाए कि वो कुफ्र तक ना पहुँचे, जब तक हम है ना, बस ये है कि हम उनके बारे में ज़बान नहीं खोलेंगे। जी बोलने दो, हम ताज़ीम करते रह जाएंगे, समझ गए हो ना। तो इस तरह जी हो, ऐसा समझो इन सब जी को थोड़ा ठंडे दिमाग से, दीन का जो मामला है इतना जल्दी से ये नहीं हो जाना चाहिए। फला आलिम ने फला को बोला, अब उनको मजाक उड़ाने लगो, गालियां देने लगो, बाजारू जुमले इस्तेमाल नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं घबरा गया था। मतलब कि आप अरे मतलब कि जिनको मैं हमेशा से सुनता हूँ उनके बारे में मतलब ऐसा कहा जा रहा है। फिर ये भी वही उलमा है, मतलब बरेली उलमा है, वो भी बरेली उलमा है, मतलब अहले सुन्नत वल जमात के। तो मतलब किसका माना जाए, ये मैं सोच रहा था। देखिए, दोनों को आप सुने, दोनों को माने। जी देखिए कोई अकायद की बातों में उनमें इख्तिलाफ नहीं है, जी समझ गया ना। सुन, जी हाँ। और दूसरी बात यह है, ये जो अब्दुल हमीद जिसकी वजह से इंतशार फैला, जी 8 साल पहले इसको हमने 8-10 साल, लगभग 8-10 साल पहले हमने ये जी इल्म सीखता था, पूछता था, तो कुछ जी दावते इस्लामी को काफिर कहते थे, खुदी वाला, शैतान, जहन्नमी वगैरह ये सब कहते थे। जी ये मुझसे उस पर डिस्कस किया करता था, मैं इसको जी समझाता था, कई दिनों तक समझाया। उसके पास जाके कोई पूछ ले, मैं बोला देख, मैं तुझे समझा समझा कर थक गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ लोगों का साथ छोड़ दे, नहीं तो कुछ दिन के बाद तू भी ऐसे ही जुमला इस्तेमाल करेगा, जी उसको गालियाँ देगा, उसको ऐसा ऐसा कहेगा। तो वो बोला नहीं नहीं अली भाई, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं जानता हूँ वहाँ वो हम उनको मोतबर नहीं मानते हैं, लेकिन ये नहीं कि अब हम उनको गालियाँ दें, वो भी अहले सुन्नत हैं, ठीक है। जी जी उसके बाद में 8-9 साल के बाद में फिर जब ये गालियाँ दे रहा था, तो मैं उसको याद दिलाया कि तुझे याद आया कि 7-8 साल पहले मैंने तुझे क्या कहा था, कि जिन लोगों का तू साथ किया है, जिनके साथ ग्रुपों में है, मैंने कहा था ना कि तू भी एक दिन गालियां देने लगेगा। तो तूने क्या कहा था जी कि मैं उनको सिर्फ मोतबर नहीं मानता हूँ। जी वही बात, मैं गालियां नहीं दूंगा, जो गाली देते हैं वो गलत करते हैं। आज तू गालियां दे रहा है या नहीं दे रहा है? जी लेकिन फिर भी उसकी आंख नहीं खुली, क्योंकि जब अल्लाह ताला जो ऐसा होता है बंदा जब गुनाहों से तौबा नहीं करता है और बार बार जब गुनाह करते रहता है, तो अल्लाह ताला उसको दीन की समझ उससे छीन लेता है, वो गुमराह हो जाता है, समझ जी ना। वो फिर नहीं समझ पाता है, अल्लाह ताला उसको और घेर लेता है। इसलिए बकरा में आप पढ़ लें, आपको मिल जाएगा, समझ गए। तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई शख्स आएगा गुस्ताखी कर देगा। जी, हमारे जो फोन आ रहा है, इंशाल्लाह मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा हेलो, जी 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 उसको मैं नेट पे डाल रहा हूँ, समझे लो। जी डालिए, जी डालिए डालिए। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।